आप सबको एक बार फिर जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज के अध्ययन और मनन के लिए हम भजन संहिता 90 अध्याय और 12 वचन निकालेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक प्रार्थना है मेरे प्रिय। आप जब भजन 90 अध्याय एक पद के ऊपर जब आप देखते हैं तो परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना है। ये जो प्रार्थना है एक बहुत बड़े परमेश्वर का दास का है, एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के दास का ये प्रार्थना है, जो परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर से 10 आज्ञा पाया, परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और परमेश्वर उसके द्वारा महान कार्य को किया। हम मूसा के जीवन को जानते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर मूसा के साथ रहा, किस प्रकार से परमेश्वर मूसा से बातें करता रहा, किस प्रकार से परमेश्वर मूसा को लिए चला। वो मूसा का यहाँ हम एक प्रार्थना को पढ़ते हैं। ये जो प्रार्थना है परमेश्वर और मनुष्य के संदर्भ में है। ये जो प्रार्थना है ये परमेश्वर और मनुष्य के संदर्भ में ये प्रार्थना है। और जब आप इस प्रार्थना को पूरा भजन 90 अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 ही बात आपको देखने को मिलेगी, और वो है परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है और मनुष्य जो है वो कैसा है, मिट्टी ही है। मनुष्य का जो अस्तित्व है, मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा है, वो सीमित है। जब आप 90 अध्याय वचन 1 से लेकर वचन 6 तक आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं, आप अपने बाइबल पे देखें। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। वचन 3, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। ये जो वचन अभी हमने पढ़ा 3 से लेकर 6 तक, ये मनुष्य के संदर्भ में हमने पढ़ा। मनुष्य का जीवन कैसा है, मनुष्य के जीवन में हमें किन किन बातों को देखने को मिलता है, यहाँ हम ये चीज देखते हैं। और जैसे कि अभी हमने पद संख्या 2 पढ़ा है, यहाँ पे मूसा प्रार्थना करता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक वो परमेश्वर है। परमेश्वर का अंत नहीं है। और पर मनुष्य को हम देखते हैं, ये जो महान परमेश्वर है, ये जो अनादि काल से अनंत काल का जो परमेश्वर है, ये परमेश्वर मनुष्य को क्या करता है, मिट्टी से बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर जो है वो मनुष्य को मिट्टी से बनाता है। आप यहां पे देखेंगे 3 पद में, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। तू मनुष्य को लौटाकर कहां लेके जाता है, मिट्टी में लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है।
जब आप उत्पत्ति 2:7 निकालते हैं, निकालिएगा प्लीज। इस समय हम थोड़ा सा मनुष्य के निर्माण पे देखेंगे और फिर जो मनुष्य का जीवन है या मनुष्य के दिन है हम उस पर आएंगे। थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। आप निकालिएगा उत्पत्ति 2:7 पढ़िएगा ना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा जी, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आदम और जीवित प्राणी बन गए। यस, तो ये जो अनादिकाल से अनंत काल का जो परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने मनुष्य को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। और कैसे बनाया? जब आप उत्पत्ति 1:26 वचन को पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। 27 वचन, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। तो भजन 90 का 12 वचन को जो अभी हमने पढ़ा है, ये वचन सृष्टिकर्ता परमेश्वर से है, जो हमारी सृष्टि को जानता है। भजन 90 का 12 जो अभी हमने पढ़ा है, ये एक प्रार्थना है कि हमको अपने दिन गिनने की क्या दे? समझ दे, कि हम क्या हो जाएं? बुद्धिमान हो जाएं। तो ये जो प्रार्थना है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर से है, जो हमारी सृष्टि को जानता है। और अभी हमने जो 2 रेफरेंस को पढ़ा है मेरे प्रियो, और ये जो परमेश्वर है वो हमें अपने हाथों से और मिट्टी से और अपने स्वरूप में, अपनी समानता में नर और नारी करके उसने मिट्टी से हमें बनाया है। प्रभु की स्तुति हो। और इसी परमेश्वर से मूसा प्रार्थना कर रहा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। मेरे प्रियो, जीवन की सच्ची समझ केवल और केवल परमेश्वर से ही हमें मिलती है, या परमेश्वर से ही हमें मिलेगा, और उसके अलावा और कहीं नहीं। कुछ बात को हम इस समय देखना चाहेंगे, ठीक। जब आप भजन 90 का जब हमने 12 को पढ़ा है, तो ये जो बुद्धि है, हम बुद्धिमान हो जाएं, ये वो बुद्धि है, ये आत्मिक बुद्धि है मेरे प्रियो, कि हम बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के पीछे चलें, बुद्धिमानी के साथ उस परमेश्वर का जिसने हमें बनाया है, हम उसका भय माने और उसके पीछे चलें। 3 बातें, कि हम बुद्धिमानी के साथ उसका भय माने, बुद्धिमानी के साथ उसके पीछे चलें और बुद्धिमानी के साथ उसके अधीन भी रहें। तो इसमें आप जो भी और बातें आप जोड़ सकते हैं। और उसके बाद मेरे प्रियो, सांसारिक जीवन की बातें भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, जो हम देखेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पे वो अपने दिनों को गिनने के लिए परमेश्वर से समझ मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब ऊपर पढ़ेंगे, वचन 10 को जब आप पढ़ेंगे, हमारी आयु के वर्ष कितने होते हैं? 70, और बल के कारण 80 वर्ष। और नीचे उसके बाद मनुष्य के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है, उन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा आयु आ गया यहाँ पे ना, एज आ गया, आयु आ गया, उम्र आ गया। अब थोड़ा सा इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। भजन 90 का 10 में मनुष्य की आयु कितना पढ़ने को मिलता है हमें? 70 से 80 साल हमें पढ़ने को मिलता है। अब यदि आप उत्पत्ति में आ जाएंगे, उत्पत्ति नूह के समय में यदि आप आ जाओगे, तो परमेश्वर ने नूह के समय
मनुष्य की आयु को कितना निर्धारित कर रखा? 120। 120 आयु परमेश्वर ने मनुष्य का नियुक्त कर रखा। ये आप उत्पत्ति 6:3 आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप में से अगर किसी को जल्दी मिलता है तो आप प्लीज हेल्प कीजिएगा। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता रहे, क्योंकि मनुष्य इस शरीर ही उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। यहां पे आप देखते हैं कि मनुष्य जाति की दुष्टता, मनुष्य जाति के पाप को देखने के बाद यहां तो हम एक उम्र को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, हाँ, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और इससे अगर पहले आप चले जाओगे तो आदम पाप करने के बाद कितना वर्ष जीवित रहा? 900 प्लस आदम जीवित रहा। और उसके बाद हम और लोगों को देखते हैं 600, 500, 400, 300 वर्ष इस प्रकार से लोग जीवित रहे। अब उत्पत्ति 6 अध्याय के 3 वचन में परमेश्वर ने मनुष्य के आयु को 100 कितना कह दिया? 120 वर्ष की होगी, ये कह दिया। और उसके बाद जब आप भजन 90 का जब आप 10 में आ जाते हैं तो वहां पे हमें आयु कितना देखने को मिलता है? मनुष्य की आयु 70। और उसके बाद बल के कारण 80 वर्ष। ये कौन सा बल है? मैं कई बार इस वचन को मैं पढ़ता हूं, आपको याद होगा यशायाह की पुस्तक में, जो यहोवा का भय मानते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, है ना। वे उकाबों के नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वे थकित ना होंगे, चलेंगे और श्रमित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कई बार जब मैं पढ़ता हूं तो ये जो 10 साल एक्स्ट्रा जो और हमारे जीवन में ऐड किया गया है, मनुष्य की आयु 70 तो होती है और बल के कारण 80 वर्ष जो उसे मिलती है, ये ईश्वरीय बल है। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया उसे क्या है? बल है। सो मेरे प्रियो, हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जब आप याकूब के पास आ जाते हैं, जब आप याकूब संभवतः 4 अध्याय 14 और 15 वचन में जब आ जाते हैं तो वहां पे याकूब कहता है कलीसिया से, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी दूर देश में जाएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। ये अच्छा है कि हम अपने जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए हम क्या करें? हम व्यापार करें और हम लाभ कमाएं। पर याकूब उनको ईश्वरीय दृष्टिकोण देता है अपने जीवन के लिए और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। तो अपने जीवन के लिए एक आत्मिक लक्ष्य बनाना, अपने जीवन के लिए योजना बनाना, प्लान करना, यह अच्छी बात है। पर अपने जीवन को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना, यह सबसे बड़ी बात है। तो याकूब, जब आप याकूब 4 अध्याय में आते हैं तो वहां पे याकूब कहता है कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वो या ये काम भी करेंगे। तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन को जो देखने का जो नजरिया है या दृष्टिकोण है, वो ईश्वरीय दृष्टिकोण होना चाहिए मेरे प्रियो, मानवीय दृष्टिकोण नहीं। मानवीय दृष्टिकोण क्या करता है? अपने जीवन के प्रति घमंड करता है। मानवीय दृष्टिकोण अपने भौतिक जीवन के प्रति घमंडी होता है। कई बार उसको अपने धन के प्रति घमंड होगा, कई बार उसको अपने भौतिक जीवन के प्रति उसको घमंड होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखेगा, वो कैसा रहेगा? नम्र रहेगा, दीन रहेगा और शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने जीवन की वास्तविकता के प्रति समझ है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा समझ है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना आरंभ करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस जीवन को दिया है, परमेश्वर ने मिट्टी से इस जीवन को बनाया है अपने स्वरूप और अपनी समानता में, और उसके साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें एक दिन दिया है, एक आयु दिया है, एक महीना दिया है। आप अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय का 5 वचन को जरूर निकाल के पढ़िए इस कड़ी।
आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। इस वचन को अय्यूब 14 अध्याय का 5 वचन के साथ तुलना कीजिए और ईश्वरीय दृष्टिकोण अपने जीवन के प्रति हमें यहां देखने को मिलता है। मेरे प्लीज पढ़िएगा। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये ईश्वरीय दृष्टिकोण है अपने जीवन के प्रति। जब भजन 90 का 12 में मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, कि हम बुद्धिमानी के साथ तेरे पीछे चलें, बुद्धिमानी के साथ इस जीवन को हम व्यतीत करें, तेरा भय माने, तेरे अधीन रहें। तो मेरे प्रियो, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। कई बार हम ये जो मैसेज है ना, ये बरियल के समय हम सुनते हैं, है ना। जब हम बरियल में जाते हैं, बरियल ग्राउंड में, कब्रिस्तान में, तब उस समय हम सुनते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन की वास्तविकता है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। और कई बार जब आप बरियल ग्राउंड में रहते हैं, तब 2 घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा, जितना भी आप समय रहते हैं, आपको आपका जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है ना। क्योंकि एक व्यक्ति है जो मिट्टी हो चुका है, और अभी आप मिट्टी को मिट्टी में, धूल को धूल में, राख को राख में, इस आशा में समर्पित कर देते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो मुर्दों में से जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब इसी आशा में मिट्टी को मिट्टी में समर्पित कर देते हैं, और उस घड़ी आपके जीवन के प्रति, हमारे जीवन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। हम अपने जीवन की एक वास्तविकता से क्या होते हैं, परिचित होते हैं, या हमारा मुलाकात होता है। लेकिन जब हम बरियल ग्राउंड से निकल के बाहर जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण चेंज होने लगता है। जैसे जैसे हम गाड़ी में आगे बढ़ते रहते हैं, दृष्टिकोण बदलता रहता है, और हम सांसारिक दृष्टिकोण से क्या होने लगते हैं, भरने लगते हैं, और अपने जीवन को ईश्वरीय दृष्टिकोण से हटा के मानवीय दृष्टिकोण की ओर केंद्रित करते हैं। मेरे प्रियो, जीवन की जो सच्ची समझ है वो संसार से हमें नहीं मिलेगा। जीवन का जो सच्चा समझ है वो परमेश्वर के वचन से मिलेगा, क्योंकि संसार ने हमको नहीं बनाया है, संसार ने हमें नहीं बनाया है। वो हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है, वो हमारा निर्माणकर्ता नहीं है। हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा निर्माणकर्ता यहां है, जो हमें बाइबल में मिलता है। तो जीवन का सच्चा समझ हमें यहां से मिलेगा, संसार से नहीं। संसार हमें सफलता को ही जीवन का सच्चा समझ बताता है, धन को ही जीवन का सच्चा समझ बताता है, भौतिक जीवन के उन्नति को ही जीवन का सच्चा समझ बताता है। पर नहीं, यह सच्चाई नहीं है। मेरे प्रियो, मैं वही बात कह रहा हूं, जैसा अभी हमने अय्यूब 14 अध्याय का वचन 5 को पढ़ा है, तो यहां पे हमें यह पढ़ने मिलता, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। मेरे प्रियो, हम यहां पे जितने भी बैठे हुए हैं, आज यदि हमें यह पता चल जाए कि मेरे पास इतना ही दिन बचा हुआ है, क्या स्वीकार करेंगे इस सच्चाई को? कई बार मेरे प्रियो, हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। जिस दिन हम इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे, हमारे जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारे जीवन का चाल चलन बदल जाएगा, हमारे जीवन का व्यवहार बदल जाएगा, हमारे जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। कई बार मेरे प्रिय, इस वचन को हम पढ़े हैं, कई बार इस वचन के साथ हमारा मुलाकात हुआ है, कई बार हम इसे पढ़ के आगे बढ़ गए। परमेश्वर आज फिर अपने वचन से हमारा क्या करता है, अवगत कराता है। हमें अपने वचन के पास लेकर, यदि मैं एक सवाल वही कर रहा हूं, यदि आज हमें यह पता चल जाए कि हमारे पास इतना ही दिन बचा हुआ है, तो
आप अपने उस दिन का क्या करोगे? यदि आज आपको यह पता चल जाए कि आपके पास इतना ही दिन बचा हुआ है, तो आप अपने उस दिन का, आप अपने उस महीने का क्या करोगे? आपके पास फिर टाइम नहीं है बेफिजूल की बातों में टाइम बर्बाद करने का, बेफिजूल की बातों में समय बिताने का, बेफिजूल के काम को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है कि आप उन बेफिजूल की बातों में टाइम बर्बाद करो, बेफिजूल की बातों में आप अपने जीवन को व्यतीत करो और अपने समय को बर्बाद करो। आपके पास टाइम नहीं है। आप बोलोगे भाई मेरे पास इतना ही समय बचा, जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस पे मैं अपने ध्यान को केंद्रित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और अपने जीवन को उस प्रभु के लिए तैयार करूंगा, अपने जीवन को उस प्रभु के लिए तैयार करूंगा, ताकि मेरे पीछे जो मेरा परिवार रह जाएगा वो परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे। उत्पत्ति 18 अध्याय 18 और 19 वचन, ये थोड़ा सा परिवार के संदर्भ में अब हम चलेंगे, है ना। देखिए धीरे धीरे ये परिवार की ही बातें जो अभी हम कर रहे हैं, हमारे दिन गिनने की हमें समझ दे और जीवन के प्रति सच्चा समझ दे। अब हम परिवार की ओर चले गए। आप जब उत्पत्ति 18 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अब्राहम के विषय कहता है कि अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति क्या होगी, उपजेगी। और मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने पीछे अपने पुत्रों को, अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में क्या रहे, अटल बना रहे और धर्म और न्याय करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे जाने के बाद क्या हमने अपने परिवार को इतना तैयार कर रखा है कि वो परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे, परमेश्वर के मार्ग से ना भटके? कई बार मेरे प्रियो एक पीढ़ी परमेश्वर में बना रहता है लेकिन दूसरा पीढ़ी परमेश्वर में बना नहीं रहता है। एक पीढ़ी परमेश्वर के लिए जीने और मरने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समस्या आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, ना हटूंगी ना हटूंगा, चाहे कुछ भी परिणाम आए। लेकिन उसके बाद जो उसका पीढ़ी है, उसका संतान है, उनके बच्चे हैं, क्या वे भी इसी निर्णय को लेके आगे बढ़ेंगे? क्या हमने उनको इतना तैयार किया है या हमने उनको संसार के लिए तैयार किया है? जरूरी है, संसार की भौतिक बातें, संसार की सफलता, संसार का धन, ये दूसरे स्थान में आता है, लेकिन पहला स्थान तो हमारे जीवन का सच्चा समझ होना चाहिए और ये हमें परमेश्वर से मिलता है। ठीक है, हम बोलते हुए परिवार की ओर चले गए। तो मेरे प्रियो, हम आयुब 14 का 5 वचन में हम अभी यहाँ हैं। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ने मिलता है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। यदि आज आपको ये मालूम हो जाए, आज यदि आपको ये पता चल जाए कि मेरे पास इतना ही दिन है, उससे आगे या उससे ज्यादा मुझे नहीं मिल सकता। आप जब मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा ना, संभवतः वो मैं रेफरेंस नहीं लिख पाया, हाँ मैं लिखा हूं, मत्ती 6:27 में लिखा है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मेरे प्रियो, क्यों नहीं बढ़ा सकते हम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी, मतलब 1 घंटा भी हम नहीं बढ़ा सकते? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आयुब 14 का 5 वचन में ये कह दिया कि उसने हमारे दिन को क्या कर रखा है, नियुक्त कर रखा है। हमारे महीनों की गिनती उसके पास लिखी हुई है और उसने हमारे लिए एक ऐसा सीमा बांधा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर जितना दिन महीना हमारे लिए रखा है, हम उतना ही दिन रहेंगे। तो अभी जब हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास इतना ही दिन है, इतना ही महीना है, इतना ही समय है, तो अब हम इस जीवन को कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको खर्च करेंगे, कैसे उसको व्यवहार करेंगे? क्या हम उसे बेफिजूल में खर्च करेंगे या मेरे प्रिय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उन बातों में हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे? मेरे प्रिय, कई बार हम लोग संसार में ये पढ़ते हैं ना, टाइम इज मनी, हाँ, और टाइम इज लाइफ। इसको मैंने अपने तरफ से नोट किया है। टाइम इज मनी, ये तो हम समझते हैं ना कि समय ही धन है, और मैं जब इसको सोच रहा था तो टाइम इज लाइफ, तो समय ही जीवन है ना। तो हम अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं
या उसे सही जगह हम उसको लगा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि एक बार हमने कई बार इसको पढ़ा है ना, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानी की पुस्तक ये हमें बताती है, एक ही बार मरेंगे और उसके बाद हमारा न्याय का होना नियुक्त है। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जो जीवन की जो सच्ची समझ है वो हमें परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। मैं जब बाइबल कॉलेज में था, है ना, 2013 से 2015 बैच का मैं स्टूडेंट रहा, तब पीटर ज़मीर सर हमारे कॉलेज आए थे और एक प्रोग्राम उन्होंने किया। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने इन बातों को समझाया, ये जो हमारा जीवन है उसको उन्होंने समझाया, मंडे टू संडे। ओके, मंडे टू संडे, और हर डे को उन्होंने 10 ईयर दिया, है ना। हर दिन को उन्होंने कितना दिया? 10 साल दिया, है ना। मंडे, ओके, मंडे 10 ईयर, ट्यूसडे 10 ईयर, है ना, और वेडनेसडे 10 ईयर। इस प्रकार से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 10 10 10 10 10 दे दिया, और लास्ट में कितना हो गया? 70 हो गया। अब उन्होंने ये सिखाया कि आप कहाँ हैं, उन्होंने ये सिखाया कि आप कहाँ हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं। कई एक ने कहा मैं वेडनेसडे में हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में मैं हूँ। कई एक ने कहा थर्सडे और फ्राइडे के बीच में हूँ। कई एक ने कहा कि मैं सैटरडे और संडे के बीच में हूँ। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि संडे हम प्रभु से मिलने वाले हैं, क्योंकि संडे हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं। हर संडे को हम प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए उसके भवन में आते हैं ना। कल शनिवार ही आप तैयार हो गए थे कि मुझे संडे 8 बजे चर्च में होना है। तो मेरे प्रियो, क्या हम अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने प्रभु से मिलने के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं? मेरे प्रियो, देखिए, जैसा अभी मैंने वही बात को रखा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, है ना। तो हम अपने आप को इसमें से कहाँ पाते हैं? यदि हम कहते हैं कि हम फ्राइडे, सैटरडे के बीच में पाते हैं, अगर हम 40 से 50 के बीच में पाते हैं, या 30 से 40 के बीच में हम अपने आप को अगर हम पाते हैं, तो मेरे प्रिय, इसका मतलब है लास्ट टुडे हमारे हाथ में है। अगर हमारे हाथ में 2 दिन ही अगर बचा है, तो मेरे प्रियो, इस 2 दिन को हम कैसे खर्च करेंगे, इस 2 दिन को कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम उसको व्यवहार में लाएंगे? फिर बेफिजुल की बातों में फंसने का, बेफिजुल के कामों को करने का हमारे पास टाइम नहीं है। वही काम करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही काम करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। और संडे हम प्रभु से मिलेंगे, हैं? तो वही है मेरे प्रिय, क्या हम अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? ये एक सवाल है मेरे प्रियो, जो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए, है ना। और जीवन की सच्ची समझ यह है कि हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं, प्रभु यीशु के द्वारा उसके पास लौटें और अनंत जीवन पाएं, है ना। परमेश्वर को जानना, यीशु पर विश्वास करना, उसकी इच्छा के अनुसार जीना, है ना। और यही हमारा जीवन का एक उद्देश्य हो मेरे प्रियो, कि परमेश्वर को जाने यीशु मसीह के द्वारा और उसके पास आए और उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ना कि संसार के अनुसार, ना कि संसार के आइडिया, संसार की बातों के अनुसार। सो मेरे प्रियो, आप यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो फिर हम भजन 90 का हम 10 पढ़ेंगे, है ना। एक बार पढ़िएगा ना, 90 का 10 और 12। हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं
और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। 12 हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर से मूसा का ये प्रार्थना रहा और आज हमारा भी ये प्रार्थना हो कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें हमारे दिन गिनने की समझ हमें दे। जैसा कि अभी हमने अय्यूब 14 का 5 पढ़ा, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को अपने प्रभु के लिए, जो हमारा प्रभु आने वाला है, उसके लिए हम तैयार करें। हमारा प्रभु कब आएगा ये हमें नहीं पता, या हम कब प्रभु के पास जाएंगे ये भी हमें नहीं पता। यदि मैं वही कह रहा हूं ना, यदि 12 बजे यदि मेरा दिन पूरा हो गया तो मैं मेरे प्रभु के पास चला जाऊंगा। यदि आज रात 10 बजे यदि मेरा दिन पूरा हो गया तो मैं अपने प्रभु के पास चला जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब अगर मुझे ये पता चल गया कि रात 10 बजे मैं अपने प्रभु के पास चला जाऊंगा, तो ये 9 बजे से लेकर, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे से पहले मैं क्या करूंगा? मेरा जीवन कैसा होगा? मेरा जीवन किधर जाएगा? मेरे प्रियो, आप एक बात को जानते हैं ना, जब कोई व्यक्ति जाने वाला होता है इस दुनिया से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात को अपने परिवार से करता है। वो अपने बेटा को बुलाएगा, अपने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करेगा। सबसे पहले तो वो ये काम करेगा, है ना, अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करेगा और कहेगा कि जमीन का दस्तावेज यहाँ रखा हुआ है, बैंक का जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ये कार्य बच गया, इसे देख लेना, आगे मैंने यहाँ पे ये कर रखा है, इसे देख लेना। वो कोई भी शब्द बेफिजूल का उपयोग नहीं करेगा, है ना। बड़ा हम लोग सीरियस हो गए ना। कहाँ चले गए? अभी तो बहुत दिन जीना है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु चाहे, अपने लाइफ में ये शब्द को कभी बोलना मत भूलिएगा मेरे प्रियो, यदि प्रभु चाहे तो कल हम जीवित रहेंगे और वो या ये काम भी करेंगे। कई बार आप देखें, छोटे छोटे बच्चों का बरियल में हम जाते हैं। पिछला साल ही हमारे चर्च में दिसंबर लगभग 23 या 22 दिसंबर को हमारा एक 6 महीना का बच्चा सो गया। 6 महीना का बच्चा सो गया। हम क्या कहेंगे मेरे प्रियो? दिन कब पूरा होगा ये हम नहीं जानते हैं। और परमेश्वर ने, कई बार हम परमेश्वर से आर्ग्यू करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करते हैं परमेश्वर से, प्रभु ऐसा क्यों हो गया, प्रभु क्यों ऐसा हो गया। मैं भी कई बार मैं सवाल करता हूँ, मैं भी कई बार सोचता हूँ प्रभु के सामने में, ऐसा क्यों हो गया प्रभु। कई बार विश्वासी मुझसे पूछते हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएं, उसकी सार्वभौमिकता में, वो सार्वभौम परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कुछ भी होता है उसकी इच्छा के अनुसार होता है। अगर हम ये स्वीकार कर लें तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही मैं कहा ना, एक छोटा सा बच्चा 6 महीना का था। कई बार हम ये कह सकते हैं कि अरे अभी तो उसका उम्र ही क्या था, जाना तो हमें था लेकिन चला गया वो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कब किसे लेकर जाएगा, कब कहाँ किसका दिन पूरा होगा नहीं पता। मैंने वही कहा कि आज रात 10 बजे अगर मेरा दिन पूरा हो जाएगा, आई एम रेडी। क्या आप तैयार हैं खुशी के साथ? या आप बोलेंगे नो 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 प्रभु अभी नहीं। यहजकेल शायद ना, यहजकेल नहीं, हिजकिया यशायाह के समय में परमेश्वर ने उससे बात किया और कहा कि तेरा दिन पूरा हो गया है ना। और फिर हिजकिया अब जिस खटिया पे वो लेटा हुआ था उसी पे सिर नीचे करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और यशायाह निकल गया।
और ये परमेश्वर का वचन उसके पास आया और बोला कि जा मेरे दास से कह कि मैं और 15 साल उसका क्या कर दिया हूं, बढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक बात याद रखिएगा कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वही परमेश्वर हमारे दिन को नियुक्त कर रखा है। बढ़ाना और घटाना उसके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में है तो हम खुद सृष्टि करता है, अपनी जीवन का निर्माण करता हम खुद है ना। अगर बढ़ाना और घटाना अच्छे, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि अच्छा हेल्दी फूड हमें लेना चाहिए, है ना। अनहेल्दी फूड से हमें बचना चाहिए, हमें गलत धूम्रपान या नशीली चीज़ों से हमें बचना चाहिए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन इसके साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें बनाया है और उसने हमारे जीवन को नियुक्त कर रखा है और हमारे महीनों की गिनती को उसने नियुक्त कर रखा है और एक सीमा उसने बांध रखा है। यदि बढ़ाएगा तो वही बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि घटाएगा तो वही घटाएगा। और हर दिन एवरीडे अपने जीवन से यही कहें, हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या ये हम घुटनों में आके इतना कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, तूने चाहा इसलिए आज का दिन मैं देख रही हूं, तूने चाहा इसलिए मैं आज का दिन देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जो भी काम है अपने जीवन में उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और प्रभु से कहें, प्रभु आज का दिन व्यतीत करने के लिए मेरी सहायता कर, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे कि मैं तेरे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं, बेफिजूल की बातों से बचा रहो। कई बार हमारा टाइम, मैं सच कह रहा हूं, मैं एक सेवक होके मैं इतना सारा प्रचार करके मेरा खुद का अधिकतर समय इंटरनेट में या फोन में मेरा चला जाता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं यदि आपको ये कह रहा हूं तो मुझे भी अपने जीवन को सुधार की आवश्यकता है। हम सबको कई बार हमारा समय फोन में काफ़ी चला जाता है ना, और कई बार तो 1 GB डेटा, 2 GB डेटा भी कम पड़ जाता है। इसका मतलब हमारा कितना समय वहाँ चला जा रहा है ना। फिर रिचार्ज करना पड़ता है। आजकल तो इतना फैसिलिटी है कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम फोन में ही है, एक बार गया और सीधा हो गया रिचार्ज और फिर से लग गए। कई बार हमारा जीवन किन सारी चीज़ों में खर्च हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस जीवन को दिया है बड़ा उद्देश्य के साथ, बहुत ही योजना के अनुसार, और हमें उसकी योजना को, उसके उद्देश्य को समझना होगा इस वचन से। इसीलिए मैं वही कहा ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े जो लोग हैं वो टाइम इज़ मनी ये कहते हैं और अपने समय को वो बेफिजूल में खर्च नहीं करते हैं, है ना। टाइम इज़ लाइफ। हम अगर समय को बर्बाद कर रहे हैं तो माने हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपने दिन को हम बर्बाद कर रहे हैं। मानो हम परमेश्वर के दिए हुए दिन को हम जी नहीं रहे हैं, परंतु हम उसे क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, अब तक हम जहां पे बर्बाद कर चुके, मैं वही बोला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, हम कहाँ पहुंच गए हैं। देखा जाए तो हम सब बीच में आ चुके हैं, है ना। 40, 50, 55, 60 यहाँ आ गए। कितना समय है, हो सकता है और 10 साल होगा हमारे हाथ में, हो सकता है और 20 साल होगा हमारे हाथ में, हो सकता है और 40 साल होगा हमारे हाथ में। हम क्या कर रहे हैं इस दिन का, हम कैसे इसको खर्च कर रहे हैं। हमें कई बार इसको परमेश्वर के चरण में बैठ के, मेरे प्रिय, सिस्टमैटिक रीति से हमें अवलोकन करने की आवश्यकता है। जीवन का स्रोत परमेश्वर है मेरे प्रिय, है ना। और जीवन का असली मकसद परमेश्वर को जानना और उसकी महिमा करना है ना। और पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और यीशु मसीह ही जीवन का रास्ता है मेरे प्रियो। अनंत जीवन असली जीवन की शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इन बातों को मैं शारीरिक बात को तो जरूर यहाँ पे रखा, लेकिन अनंत जीवन ही जीवन का शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उस अनंत जीवन के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो? कई बार ना हम उस अनंत जीवन के लिए हम तैयार नहीं रहते। वास्तव में मेरे प्रियो, अनंत जीवन असली जीवन की शुरुआत है।
जो सही जीवन है ना, वो अनंत जीवन है और कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। लेकिन हमारा जीवन इसी जीवन में ही क्या है, केंद्रित है ना। 60 और 70 साल के जीवन के प्रति ही हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। जो कार्य मैं 2024 में नहीं कर सका, उस कार्य को मैं 2025 में करूंगा। जो कार्य मैं 2025 में नहीं कर सका, वो कार्य मैं 2026 में करूंगा। गुड, कीजिए, बट एक बात को याद रखिए, पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई है उसे भूलकर मैं आगे निशाने की ओर बढ़ता चला जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे की ओर निशाना, हमारे जीवन में एक ईश्वरीय लक्ष्य, मेरे प्रिय, केवल ये प्रभु के दासों के लिए नहीं है। हम सब परमेश्वर के दास हैं, हम सब परमेश्वर के दासी हैं, हम सब परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। तो मेरे प्रिय, जो बातें पीछे रह गई है उसे छोड़ दीजिए और आगे जो बातें हैं उसकी ओर आगे बढ़ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त कर रखा है उन बातों की ओर हम क्या हो, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, सो प्रभु आशीष दे इन बातों के लिए, है ना। तो अनंत जीवन असली जीवन की शुरुआत है और यदि हम अपने जीवन को उस प्रभु के लिए तैयार करते हैं, अपने जीवन को उस प्रभु के लिए हम जीते हैं, हम सब प्रभु के लिए जीवन को जी रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम अपने जीवन को तैयार करें उस प्रभु के लिए। याद है ना, वो 10 कुंवारी, उनमें से 5 कैसी थी, निर्बुद्धि थी और 5 बुद्धिमान थी। और उनमें से 5 के पास में मशाल भी था और उस कुप्पी में तेल भी था। और जो निर्बुद्धि थी, खाली मशाल था, मशाल भर में ही तेल था और एक्स्ट्रा तेल उनके पास नहीं था। और उन्होंने कहा कि हमें भी, बुद्धिमानों से हमें भी थोड़ा सा तेल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पर्याप्त ना हो, आप जाके खरीद ले आइए, मोल ले आइए। तब उन्होंने मोल लेने के लिए गए और उतने में ही दूल्हा आ गया और जो तैयार थे वो दूल्हा के साथ चला गया। और उसके बाद आ रहे वो लोग बोल रहे दरवाजा खोलो। अब नहीं हो सकता। सो मेरे प्रियो, हमें हमारे जीवन को उस प्रभु के लिए, प्रभु कब आएगा हमें नहीं पता। संसार में बहुत सारा काम है ना, सफलता की बातें हैं, धन की बातें हैं, भौतिकता की बातें हैं, ये सारी चीज़ें। पर इसके साथ ही साथ उस प्रभु के लिए हम हर दिन, एवरी डे, एवरी टाइम हम क्या रहें, तैयार रहें। एक तैयारी का जीवन हम व्यतीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। या हम इसी संसार, जो 2023 में नहीं कर पाया अब 2025 में करेंगे, जो 2025 में नहीं कर पाया वो 2026 में करेंगे। अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे पे अपने जीवन को उस प्रभु के लिए तैयार कीजिए, है ना। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और अंत की बात यही है मेरे प्रियो कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं और बुद्धिमानी के साथ उस प्रभु के पीछे चलें, बुद्धिमानी के साथ उस प्रभु का भय माने, बुद्धिमानी के साथ उस प्रभु का बाट जो है, और बुद्धिमानी के साथ अपने समय को, अपने दिन को खर्च करें और बुद्धिमानी के साथ उसके द्वितीय आगमन की बाट जो है, और बेफिजूल की बातों से हम अपने आप को दूर रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा कोरस गाएंगे, है ना। शायद मैं इस सॉन्ग बुक से नहीं गाऊंगा, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। मुझे याद था कि एक प्रिंट आउट निकालना था, माफ़ कीजिएगा। एक गीत है डोला रे, ठीक है, डोला रे तेरा जीवन क्या होगा, ठीक है। हो डोला रे, ओ डोला रे तेरा जीवन क्या होगा रे, यीशु बिना इस संसार में तेरा जीवन क्या होगा रे।
मसीह बिना इस संसार में। ओ डोलारे, ओ डोलारे, ओ डोलारे, ओ डोलारे, तेरा जीवन क्या होगा रे, यीशु बिना इस संसार में। तेरा जीवन क्या होगा रे, मसीह बिना इस संसार में। जुन जुना 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 जुन जुना डोलारे, डोलारे, ओ डोलारे। आज है जिंदा कल क्या होगा, कहीं सूरज ना रहेगा, उसका वचन तेरा मेरा धन रे, वही वचन तेरे मेरे मुक्ति मार्ग दिखाएगा, हर वर कर लेना मन रे। आज है जिंदा कल क्या होगा, कहीं सूरज ना रहेगा, उसका वचन तेरा मेरा धन रे, वही वचन तेरे मेरे मुक्ति मार्ग दिखाएगा, हर वर कर लेना मन रे। डोला रे, ओ डोला रे, ओ डोला रे, ओ डोला रे, ओ डोला रे, तेरा जीवन क्या होगा रे, यीशु बिना इस संसार में। तेरा जीवन क्या होगा रे, मसीह बिना इस संसार में। सो मेरे प्रियो, है ना, इसका एक कड़ी भी है ना, और इसका और एक कड़ी बहुत सुंदर है, उसे मैं भूल रहा हूँ। सो प्रभु आशीष दे, और आइए इस समय प्रार्थना करें। स्तुति और महिमा के योग्य महान परमेश्वर, तू भला है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है पिता। प्रभु तेरे वचन के लिए हम धन्यवादित हैं। हे प्रभु, जो तूने अपने वचन को हमें दिया है परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवादित हैं। प्रभु जी, जीवन की सच्ची समझ तू अपने वचन के द्वारा हमें देता है प्रभु। तू हमारा सृष्टि करता है प्रभु, मिट्टी से हमें बनाया है प्रभु, और हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका है प्रभु, और प्रभु हमें ये जीवन तूने दिया है प्रभु। और पिता, हमारे दिनों को तूने नियुक्त कर रखा है, महीनों को नियुक्त कर रखा है, और एक ऐसा बाड़ा बांध रखा है प्रभु जिसे हम पार नहीं कर सकते। हम धन्यवादित हैं प्रभु। आज हम भी प्रार्थना करते हैं कि इस जीवन को पिता जो तूने नियुक्त कर रखा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे प्रभु, कि हम बुद्धिमान हो जाएं, और बुद्धिमानी के साथ तेरे पीछे चलें, बुद्धिमानी के साथ तेरा भय मानें, बुद्धिमानी के साथ तेरी बाट जोएं, और तेरे द्वितीय आगमन के लिए तैयारी का जीवन व्यतीत करें। और प्रभु, जो तू हमें ये जीवन दिया है परमेश्वर, और जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो भी पारिवारिक है जिम्मेदारियां हैं, व्यक्तिगत जीवन है, उसे व्यतीत करने के लिए भी प्रभु तू ही हमें सिखा, तू ही हमारी अगुवाई कर, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है। प्रभु दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु, तू हमारे इस जीवन के सफ़र में हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है। प्रभु, तू हमारे भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, हमारे जीवन में कल क्या होगा, कौन सी बातें आएगी, कौन सी बातें हमारे जीवन में होगी, ये सब तू जानने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, उस दिन दाऊद जब साउल से भाग रहा था और साउल दाऊद का पीछा कर रहा था प्रभु, तब दाऊद ने तुझसे प्रार्थना किया
कि क्या किले के लोग मुझे साउल के हाथ में कर देंगे, तब तू प्रभु जो भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है, तूने प्रभु उसके भविष्य को देखकर दाऊद को बताया कि हाँ वे कर देंगे। दाऊद नहीं जानता था प्रभु कि 2 घंटे के बाद क्या होने वाला है, लेकिन 2 घंटे के बाद क्या होने वाला है ये तुझे पता है। और ऐसा महान परमेश्वर तू हमारा है, हमारे साथ है प्रभु। वही परमेश्वर जो दाऊद के साथ रहा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ रहा, आज और कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। आज तू हमारे साथ है, हम धन्यवादित हैं प्रभु। जीवन के बेफिजूल बातों से हमें तू बचाना प्रभु, और प्रभु तेरे मार्ग में, तेरे राह में हमें तू चलाना प्रभु। बेफिजूल की बातों से बचाना प्रभु। तू हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे भविष्य को जानता है, हमारे जीवन को जानता है, हमारी योजनाओं को जानता है, हमारे विचारों को जानता है प्रभु। प्रभु ये जीवन तूने दिया है प्रभु, और इसलिए इस जीवन को व्यतीत करने के लिए तू हमारी सहायता कर प्रभु। प्रियों को आपके हाथ में सौंप दे, प्रियों को संभाल, शांति दे, आशीष दे, और प्रभु अपने वचन से भर दे पिता। और पिता तू उन्हें लिए चल, हाँ पिता, जैसे तू याकूब को लिए चला, अपने दासों को लिए चला, हाँ प्रभु, हर मुसीबतों से, समस्याओं से तू उनको बचाता रहा, तू उनके आगे तू चलता रहा प्रभु। हमारे आगे तू चल परमेश्वर, हमारा नेतृत्व कर परमेश्वर। जीवन के प्रति सच्चा समझ हमारे पास नहीं है प्रभु। हम कई बार अपने जीवन को संसार के दृष्टिकोण से, संसार के अनुसार अपने जीवन को देखते हैं प्रभु। प्रभु हमारा दृष्टिकोण तू बदल परमेश्वर, और अपने दृष्टिकोण हमें दे परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन को तेरे दृष्टिकोण से देखें और तेरे इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु प्रियों को आशीष दे, आशीष के साथ विदा कर प्रभु, शांति दे। सारा आदर, सम्मान, गौरव तेरे महान पवित्र नाम को देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह, प्रभु आशीष दे।